हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी इन रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। जो एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने बैन कर रखा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को बजाना। अपने रॉयल रेजिडेंस में बजाना पुंगी को मना कर रखा था, बैन कर रखा था, क्योंकि इसकी एक गंदी सी आवाज़ होती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। जो पुंगी थी वो एक आम सा नाम बन गई थी उन यंत्रों के लिए जो बांस के बने होते थे और वो बहुत ही शोर मचाते थे। मतलब वो यंत्र जो बांस के बने होते थे और उनमें उनकी जो धुन थी वो अच्छी नहीं हुआ करती थी, उनको पुंगी कहलाने जाने लगा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और किसी ने सोचा था कि ये दोबारा एक बार रिवाइव्ड होगी, मतलब दोबारा जीवित होगी, दोबारा चलेगी ये। ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन who had access through the royal palace decided to improve the total quality of pungi. A barber of a family of professional musician, मतलब एक जो बार्बर था, नाई था किसी फैमिली का जिनका प्रोफेशन था म्यूजिशियन, उसने उसकी मतलब रॉयल पैलेस तक पहुंचती उसने ये निश्चित किया कि वो जो पुंगी की टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर। उन्होंने एक नेचुरल पाइप चुनी जो लंबी थी और चौड़ी थी और वो बीच में से खोखली थी। ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। जो पुंगी से मतलब बड़ी थी और लंबी भी थी। उन्होंने ऐसा एक नेचुरल सा स्टेम सा ढूंढा था। एंड मेड 7 होल ऑन द पुंगी ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और 7 होल बनाए थे उस पाइप की बॉडी में। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने जब उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। मतलब जब उन्होंने उन जो होल्स को दबा दबा कर कुछ आवाज़ निकाली तो उसमें से सब कुछ सॉफ्ट सी और मेलोडियस साउंड, प्यारी सी साउंड उत्पन्न हुई थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस। मतलब जो उस रॉयल पैलेस में उन्होंने वो बजाया था और सभी लोग जो थे वो इम्प्रेस हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से बहुत इतना डिफरेंट था उसको एक नया नाम देना था। As the story goes, since it was first played in Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the Shehnai। मतलब जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई, जैसा कि जो ये था सबसे पहले शाह के चैम्बर में, मतलब शाह के कमरे में बजाया गया था, शाह के चैम्बर में बजाया गया था और उसको किसी नाई ने बजाया था, मतलब बार्बर ने बजाया था, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया शहनाई। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर ऑस्पिशियस। जो ये शहनाई की आवाज़ थी इसको शुभ माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल। और इसी कारण से ये अब भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और ये मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ है नॉर्थ इंडियन शादी की जिसके बिना नॉर्थ इंडियन शादी होती ही नहीं है। इन पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। मतलब पास्ट में तो जो ये शहनाई थी ये ऐसे 9 इंस्ट्रूमेंट्स में आई जाती थी जो रॉयल कोर्ट में बजाई जाती थी, जो पाए जाते थे रॉयल कोर्ट में। उन 9 इंस्ट्रूमेंट में ये भी एक इंस्ट्रूमेंट था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। मतलब अब ये टेम्पल और वेडिंग्स में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब जो क्रेडिट है फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, मतलब इस को क्लासिकल स्टेज पर लाने के लिए क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्रेडिट जाता है। एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशंट स्टेट ऑफ दमरान। जैसा कि 5 साल के बच्चे बिस्मिल्लाह खान खेलते थे गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन एंशंट स्टेट ऑफ दमरान इन बिहार। जो बिहार का एक प्राचीन स्टेट है, दमरान के उस स्टेट में खेला करते थे गिल्ली डंडा। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। और वो लगातार जाते थे पास के बिहारी जी मंदिर में बजाने के लिए भोजपुरी चैता बजाने के लिए वो वहाँ पे जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू
और मतलब उसके अंत में, मतलब उस चैता के अंत में, चैता मतलब वहाँ का कोई सॉन्ग होगा, उसके अंत में उनको मिलता था एक बड़ा सा लड्डू जिसका भार हुआ करता था 1.25 kg। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, एक कीमत, एक प्राइज जो लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये हुआ था 80 साल पहले। एंड लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड, और वो जो लिटिल बॉय था उसने इतनी लंबी यात्रा करी कि जो भारत के सर्वोच्च अवार्ड है सिविलियन, उसको प्राप्त करने की उन्होंने यात्रा करी, द भारत रत्न, जिसका नाम था भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। मतलब 21 मार्च 1960 में पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान संबंध था उनका एक बहुत जानी मानी फैमिली से, म्यूजिशियन की, बिहार में। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वर द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, वो थे सेनाई नवाज थे, भोजपुर के किंग कोर्ट के सेनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर, जो उसके फादर थे और भी पैतृक एंसेस्टर जो थे वो भी सेनाई प्लेयर थे, महान सेनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब जो उस बिस्मिल्लाह खान ने जल्दी से ही, मतलब छोटी उम्र में ही म्यूजिक ले लिया था, मतलब सीखने की कोशिश कर दी थी। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, जब 3 साल की उम्र में उसकी जो मम्मी थी उनको अपने मैटरनल अंकल के पास ले गई बनारस में। बिस्मिल्लाह वाज फैक्सीनेटेड, बिस्मिल्लाह बहुत ही प्रभावित होते थे देखते हुए उसके अंकल को जो प्रैक्टिस करते थे द सेनाई। सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही उन्होंने अपने अंकल का साथ देना शुरू कर दिया, उनके साथ जाते थे। अलीबख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, मतलब अलीबख्श के साथ जाते थे विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले सेनाई, जहाँ पे उन बख्श को शहनाई बजाने का काम दिया जाता था। मतलब वो उनके साथ जो बिस्मिल्लाह खाते वो उन अपने अंकल के साथ ही जाने लगे विष्णु टेम्पल के बनारस में, और उसके जो अंकल हैं वो वहाँ शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और मतलब जो अली बख्श है वो वहाँ पे मंदिरों में शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उनको प्रभावित होकर देखते रहते थे घंटों तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, और जल्दी ही उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने मतलब शुरू कर दिया लेसन लेना, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, मतलब जो वो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने के लिए लेसन लेना शुरू कर दिया, और वो पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे इसी की। फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा became the young apprentice's फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, मतलब बहुत सालों तक जो मंदिर था बालाजी का और मंगल मैया का और जो गंगा का किनारा था वो उस नए छात्र के लिए बहुत ही फेवरेट अड्डा बन गया था उसकी प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे वो अकेले में पढ़ते मतलब सीखते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेनाई। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, जो बहता हुआ पानी था गंगा का, उसने उसको इंस्पायर करा टू इम्प्रोवाइज, बनाने के लिए और खोजने के लिए नए नए राग्स जो पहले उस सेनाई के रेंज से परे माने जाते थे, मतलब जो सेनाई से अलग माने जाते थे उसको उन्होंने खोजा और इन्वेंट करा। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने अंकल को इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे उनके साथ। एट द एंड ऑफ रिसाइटल उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, मतलब उस रिसाइटल के बाद, मतलब जो भी वहाँ पे सॉन्ग वॉन्ग हो रहा था या शब्द वर्ड हो रहा था, उसके बाद उस्ताद फैजाद खान ने उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें कहा कि तुम ऐसे ही काम करते रहो एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे ज़रूर बना लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, मतलब जो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में खुला था उससे बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ी सफलता मिली थी। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो जल्दी ही एक बहुत ज़्यादा सुनने जाने वाले
शहनाई प्लेयर बन गए थे रेडियो पर। मतलब विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, मतलब 1938 में जो इंडिया का ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ था उसमें बिस्मिल्लाह खान को बहुत सफलता मिली थी। ही सून बिकेम, वो जल्दी ही बन गए थे एक ऐसे शहनाई प्लेयर जो बहुत सुने जाते थे रेडियो पर। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 को, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपने देश का स्वागत करा था अपनी शहनाई से। ही पुट हिज हार्ट आउट इनटू राग कफी फ्रॉम द रेड फोर्ट, मतलब उन्होंने अपने दिल को राग कफी के द्वारा रेड फोर्ट की ऑडियंस को दे दिया था। विच इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड थे महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रायस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। मतलब उन्होंने अपना पूरा दिल की बात को उस राग कफी के द्वारा रेड फोर्ट पे उलट दिया था अपनी ऑडियंस के सामने, जिसमें जोन से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस ऑडियंस में आते थे, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी थी ट्रायस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान वाज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। जो बिस्मिल्लाह खान हैं उनको बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, जो उनकी पहली ट्रिप थी वो थी अफगानिस्तान में, वेयर जहाँ पे किंग जफीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सवरेनिस। मतलब जो वहाँ पे उनकी सबसे पहली यात्रा थी वो ट्रिप थी अफगानिस्तान में, और जहाँ पे जो किंग जहीर शाह थे वो इतना खुश हुए थे उनकी कला से कि उन्होंने उनको गिफ्ट दे दिया, बहुत प्राइसलेस पर्शियन कारपेट दे दिया और बहुत सारे अन्य सोने जवाहरात भी दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वर नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, मतलब केवल अफगानिस्तान के किंग ही ऐसे नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से खुश हुए थे, और भी लोग थे, जिसमें थे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म। मतलब फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो भी उनका गीत से बहुत ही प्रसन्न थे जो उन्होंने फेस्टिवल में गाया था, दैट ही नेम्ड ए, और उन्होंने नाम दे दिया था एक फिल्म का उनके पीछे। मतलब फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, मतलब जो बिस्मिल्लाह का एक प्ले कर रहे थे फेस्टिवल में, उन्होंने फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने उसको सुना और वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे उससे कि उन्होंने एक फिल्म का नाम दे दिया उनके पीछे जिसका नाम था गूंज उठाई शहनाई। मतलब उन्होंने एक फिल्म बना दी इसके ऊपर। द फिल्म वाज हिट, जो फिल्म थी वो बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, और जो एक सबसे फेमस बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन थी जिसका नाम है दिल का खिलौना टूट गया, वो टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, और वो भी एक मतलब बहुत प्रसिद्ध हुई थी और पूरे राष्ट्र में फैली थी वो। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सिलियॉइड वर्ल्ड, मतलब इस सिलियॉइड वर्ल्ड में, मतलब फिल्म के वर्ल्ड में इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड लिमिटेड टू, मतलब जो बिस्मिल्लाह खान का प्रोजेक्ट था जो उन्होंने फिल्म में बनाया था वो केवल 2 लोगों तक ही सीमित था, 2 मूवीज तक ही सीमित था। विजय भट्ट्स गुरु गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपना, मतलब उन्होंने केवल 2 ही फिल्म में काम करा, एक तो विजय भट्ट की थी जो थी गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ की जो थी उनकी क्या थी सनाधि अपना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विथ आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। मतलब वो जोर देकर कहते हैं बिस्मिल्लाह खान कि मैं बनावटी और चमकदार जो ये फिल्म का जीवन है इसको नहीं जी सकता, इसमें नहीं गा सकता। अवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, जो उनको अवार्ड और उनकी पहचान बढ़ती गई जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो पहले इंडियन बन गए जिनको न्योता मिला था प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए, जो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट में है, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, उसमें उनको गाने का मौका मिला था। ही आल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी हिस्सा लिया था,
और आर्ट फेस्टिवल इन ओसाका ट्रेड फेयर में भी हिस्सा लिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम, मतलब वो इतने जाने माने बन गए थे कि एक एक ऑडिटोरियम इन तेहरान में उनके पीछे मतलब एक ऑडिटोरियम तेहरान में उनके नाम से ही बना, जिसका नाम था तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब एक ऑडिटोरियम उनके नाम से ही बन गया। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्म ऑन हिम, मतलब उनको नेशनल अवार्ड भी मिले थे जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब 2001 में उनको बिस्मिल्लाह खान को मिला था इंडिया का सबसे उच्च सिविलियन अवार्ड जो था भारत रत्न। विद द कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, मतलब जो उनको अवार्ड मिला था वो उससे बहुत खुश थे और उनकी वो खुशी बहुत ही कभी कभी दिखती थी, और तब उस खुशी से वो अपनी छाती से लगाते हुए उस अवार्ड को कहते हैं कि ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं जो कुछ भी कहना चाहूँगा वो ये है, टीच योर चाइल्ड म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की रिच ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो वेस्ट है वो भी हमारी म्यूजिक सीखने आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, मतलब इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार घूमने के बाद खान साहब जैसा कि उनको प्यार से बुलाया जाता था, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमरान, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था बनारस और दुमरान। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और वो जो टाउन थे दो, बनारस और दुमरान, वो उनके लिए सबसे अच्छे टाउन ही रहे संसार में। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सैनाई स्कूल इन यूएसए, उनका एक स्टूडेंट चाहता था कि वो यूएसए में सैनाई स्कूल चलाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और जो स्टूडेंट है उसने बिस्मिल्लाह खान को प्रॉमिस करा कि वो बनारस वाला एटमॉस्फेयर वहाँ भी ला देगा बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, मतलब वहाँ पर भी मंदिर बना के वो बनारस जैसा एटमॉस्फेयर ला देगा। बट इसके ऊपर खान साहब आज हिम इफ़ ही वुड एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, और इस पर खान साहब जानना चाहते थे कि क्या वो रिवर गंगा को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वैन, और फिर उन्होंने बाद में कहा था इसीलिए वैन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, विदेशी कंट्री में होता हूँ, आई कीप हियरिंग, मेरे अंदर तड़प रहती है, टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए मेरे अंदर तड़प रहती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड हॉली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता तब मेरे को हॉली पवित्र गंगा की याद आती है, और वेन एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं दमरौन के जो मट्ठे होते हैं उनको मिस करता हूँ। मतलब जब मुंबई में होता हूँ तो बनारस, तो आई थिंक ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तब केवल बनारस और होली पवित्र गंगा को याद करता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो दुमरान के मट्ठों को याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह की जीवन है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवाउट मुस्लिम like him can ever naturally play the सैनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल, मतलब एक जो एफर्टलेसली आसानी से ये मान सकता है कि उनके जैसा कोई कट्टर आदमी भी, कट्टर मुस्लिम भी शहनाई बजा सकता है हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में, मतलब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन है परफेक्ट एग्जाम्पल है, रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। वन दैट, वो जो आसानी से एफर्टलेसली एक्सेप्ट कर सकता है कि एक कट्टर मुस्लिम लाइक हिम उनकी तरह कैन वेरी नेचुरली आसानी से बजा सकता है शहनाई हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना